हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम सब्जियां लगाते हैं कचरे में और कैसे टब भरते हैं कम मिट्टी में। तो कम मिट्टी में भी आप लोग भी सब्जियां लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की कमी सभी को रहती है और ढेरों प्लांट लगाने होते हैं, फ्लावरिंग वाले भी, फ्रूट वाले भी और सब्जियों वाले भी। तो इसीलिए मिट्टी की कमी कैसे दूर करें, ये आप लोगों को आज हम बताएंगे, शेयर करेंगे। और बहुत अच्छे से देखिए चलते भी हैं प्लांट, और जो कचरा होता है वो भी अच्छे से उसी में यूज हो जाता है और मिट्टी की कमी भी पूरी हो जाती है और खाद भी बन जाती है। और हम बोरियों में भी कचरा नीचे भर के गार्डन का और किचन का उसमें सब्जियां लगाते हैं, और जब एक सीज़न के बाद हमें प्लांट हटाने पड़ते हैं तो बहुत अच्छे से उनमें बोरियों में खाद बन के मिल जाती है हमें। तो खाद और मिट्टी की परेशानी दूर हो जाती है और इतने अच्छे सुंदर सुंदर फूल भी खिलते रहते हैं गार्डन में। तो सारा कचरों का कमाल है और हमें बार बार खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो सब्जियां हों और चाहे फूलों के पौधे। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा रिज़ल्ट है। बहुत अच्छे से चुकंदर भी बनते हैं नीचे, और मूली भी, और बैगन भी लगते हैं, और टमाटर भी, और चने के साग, सरसों का साग, और धनिया, पालक, मेथी, सभी कुछ तो आप लोग देखते ही रहते हैं कितने अच्छे से हो रहे हैं। देखिए ये चने का साग है, तो सारा ये कचरे में लगा है, बिल्कुल कम मिट्टी में। नीचे सारा कचरा है, किचन के जो छिलके होते हैं सब्जियों के, और गार्डन के जो पत्ते होते हैं गार्डन के प्लांट के, तो सारे पत्ते और टहनियाँ नीचे हम भर देते हैं। और ऊपर से थोड़ी मिट्टी में देखिए कितने अच्छे हेल्दी ये पालक हैं। तो आज आपको पालक लगा के दिखाएंगे कि कैसे हम पालक लगाते हैं, कैसे टब भरते हैं, और कैसे कचरों से हम इतनी अच्छी, देखिए कितनी हेल्दी और फ्रेश सब्जियां हमें मिलती हैं। तो आप लोग देखते हैं, बार बार हम शेयर करते रहते हैं कि कैसे हम कम मिट्टी में और कचरों में सब्जियां लगाते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिलती हैं, जहर मुक्त वाली, जो मार्केट में जो मिलती है, बाज़ार में जो मिलती है, तो उसमें जहरीली दवाएं डालते हैं और खाद के रूप में भी, और स्प्रे करते हैं जो कीड़ों से बचाने के लिए। तो उसके लिए भी केमिकल का यूज करते हैं, जहर वाली दवाएं। और जो हम घर में लगाते हैं टब में और बोरियों में और कंटेनर में, तो देखिए कितनी अच्छे से पालक मिल रही है। बिल्कुल भी केमिकल का और दवाओं का यूज नहीं करते हैं हम, जैसे आप लोगों को दिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ कभी भी नहीं बोलते हैं कि हम झूठी ही तारीफ़ करें या झूठ मूठ का ही बताएं। जो भी हम करते हैं बस वही आपको दिखाते हैं, कोई भी अलग से कुछ भी यूज नहीं करते हैं। सारा कचरों का कमाल है जो किचन से, गार्डन से निकलता है। हमारे गार्डन के पत्ते भी हम नहीं फेंकते हैं, और छोटी मोटी जो टहनियाँ होती हैं उनको भी भर देते हैं नीचे। और जितना भी हमारे किचन का कचरा होता है, सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके, चाय की पत्ती, अंडों के छिलके, तो देखिए वही सब भरते हैं, आपको अभी दिखाएंगे हम। तो ये मिट्टी हमने पलट ली थी टब की, सुखाने के लिए पालक लगाना था, तो सारी मिट्टी निकाल दी थी। फिर नीचे कपड़ा बिछा दिया है सुखा के अच्छे से। और जो किचन का ये कचरा हम डालते रहते हैं धूप में, और कुछ ताज़ा भी है जैसे, तो इसे भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सेब के छिलके हैं, और चाय की पत्ती इसी में है, और प्याज के, और जितने भी देखिए चाय की पत्ती है और सेब का छिलका है, और ये प्याज के, और आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी, जो कुछ भी है आपके किचन में बनता है, तो सारी छिलके सुखा लेते हैं, और फ्रेश अगर है वो भी डाल देते हैं। और इधर गार्डन का वेस्ट है ये करी पत्ता, और अनार के जो टहनियाँ हैं, अनार को हमने प्रून किया था, तो सारी पत्तियाँ देखिए सूख गई हैं पड़े पड़े। तो छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं पतली सी, वो भी हम टब में नीचे कपड़ा पहले बिछाया है, और होल होना बहुत ज़रूरी है, तो होल पहले करते हैं। ये तो पुराना टब है, इसमें होल पहले से ही है, कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर ये टहनियाँ और पत्तियाँ भर रहे हैं, सारा भर देंगे। और देखिए बहुत अच्छे से सूख भी गई हैं पत्तियाँ, और हम हरी पत्तियाँ भी भर देते हैं, जैसे कट करते हैं तो तुरंत भी डाल देते हैं उसको। तो ये नाइट्रोजन का और बहुत अच्छा सोर्स होता है, और पत्तियों से कार्बन होता है सूखी चीज़ों में। और ये आलू के छिलके, प्याज के छिलके, पोटेशियम का बहुत ज़्यादा इसमें पोटेशियम पाई जाती है। तो जितने भी सब्जियों के छिलके हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सभी कुछ, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ होता है। तो प्याज के छिलके जानते ही हैं कितने अच्छे होते हैं, लौकी के छिलके, और ये सेब के छिलके, और ये चाय की पत्ती। और अंडों के छिलके भी हम डाल देते हैं, जो अंडे हम बनाते हैं किचन में, तो उनके छिलके भी हम डाल देते हैं। और लहसुन, प्याज तो इतने अच्छे होते हैं, ये फ़ायदेमंद। तो सब्जियों के छिलकों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं।
तो इसीलिए प्लांट बहुत हेल्दी चलते हैं और मिट्टी की कमी भी पूरी हो जाती है। तो देखिए सारा पहले गार्डन का वेस्ट डाला है, पत्ती टहनियों को, पत्तियों को, और उसके ऊपर ये किचन का जितना भी सब्जियों के, केला और सेब और सब्जियों के छिलके, प्याज के, लहसुन के, तो सभी कुछ हमने ऊपर से डाल दिया और बहुत सारा था, काफ़ी सारा। तो धूप में डालने से यही होता है, कीड़े और मक्खियों का अटैक नहीं होता है, कीड़े नहीं होते हैं, अच्छे से फ्रेश एकदम मिल जाते हैं हमें सूखे सूखे। तो इसको डाल दिया है। और अगर हम ताज़ा भी अभी लाएं, अभी अभी ताज़ा भी लाए हैं और डाल दिया है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम हल्दी और वो डालते ही हैं। और देखिए ये पीपल के पत्ते हैं बहुत सारे, जो हम बोरियों में भरते रहते हैं, और गार्डन के पत्ते। तो देखिए ये सेब के जो निकलते हैं, इनको ऐसे ही हम मिट्टी हटा के डाल देते हैं और मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, उससे प्लांट भी अच्छे चलते रहते हैं। मतलब ताज़ा भी हम मिट्टी में दबाते रहते हैं, मतलब हर तरह से हम यूज करते हैं। और देखिए ये मिट्टी है, तो जो पुरानी मिट्टी थी उसी में थोड़ा खाद है और थोड़ी, मतलब एक पार्ट खाद है, एक पार्ट मिट्टी है, बल्कि मिट्टी से थोड़ा कम ही खाद। तो पुरानी मिट्टी में बालू हमारी बहुत अच्छी से होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है, तो उसमें जो हम सारा वेस्ट मटेरियल डालते हैं वो सब डिकम्पोज होकर खाद बन जाता है। और हल्दी डाल दिया है और थोड़ा से जाइम डाल दिया है। हल्दी से जैसे फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े या चींटी का अटैक नहीं होता है, अगर होते हैं तो वो चले जाते हैं। और देखिए अब इसमें गोबर की जो, बकरी की जो मेंगनी है वो हम डाल रहे हैं, और गोबर की खाद होती है तो वो भी थोड़ा डाल देते हैं। और ये राख है, राख रखे रखे से भीग गई थी तो थोड़ी काली सी दिख रही है। इसमें पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है और फंगस का और कीड़ों का भी खतरा नहीं होता है। तो हल्दी और राख बहुत अच्छी होती है, इसी से हम मिट्टी बनाते हैं, ऐसे ही चीज़ें डालते हैं। तो देखिए यही सब चीज़ें हम डालते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि कैसी मिट्टी बनाती हो, क्या डालती हो, तो इतनी अच्छी सब्जियां हो रही हैं। तो देखिए यही सब हम डालते हैं मिट्टी में भी, राख, हल्दी और चाय की पत्ती, और जो नीचे भरते हैं वो भी आप लोगों ने देखा कि गार्डन का वेस्ट और सब्जियों के छिलके, किचन का वेस्ट, वही सब नीचे सारा भर दिया है। और मिट्टी में जो भी मिलाया है वो भी दिखाया है, खाद है, मिट्टी है, और उसमें हल्दी और राख और जाइम थोड़ी सी थी तो डाल दिया। नहीं है कोई बात नहीं, हम नहीं डालते हैं, बहुत कम ही डालते हैं, बस मिट्टी ऊपर से थोड़ी ही हम भरेंगे और इसमें पालक के सीड लगा देंगे। और पालक के सीड हमने बस 5 रुपए के मंगाती हूँ या 10 रुपए के, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती हूँ। थोड़े ही सीड जो मिल जाते हैं अपने लोकल मार्केट में, उन्हीं को हम लगाते हैं। ऑनलाइन सीड सब्जियों के अभी हमने नहीं मंगाए हैं, लोकल अपने मार्केट से ही खरीदते हैं जो सीड लगाते हैं। और बहुत अच्छे से देखिए हार्वेस्टिंग मिलती रहती है और बहुत अच्छे से सब्जियां हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने खूब अच्छे से फिर टब में मिट्टी डाली और थोड़ी मिट्टी में काम हो गया देखिए, और ये टब अच्छे से भर दिया, फिर पानी भी डाल दिया। तो फिर हमने खूब अच्छे से पानी डाल दिया है और इसमें अब हम सीड डालेंगे। तो बहुत महंगे महंगे सीड हम नहीं मंगाते हैं, बस लोकल मार्केट से ही बताया वही सीड मंगाते हैं। देखिए ये 5 रुपए के सीड हैं जो अभी हम लगाने जा रहे हैं। और सीड को बस डालना होता है, हमने भिगोया भी नहीं था और बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला। चारों तरफ सीड को स्प्रिंकल कर देना है, बिखेर देना है अच्छे से, कि एक जगह ही ना गिर जाए, सारे मतलब पूरे टब में अच्छे से बिखेर देना है। तो यही बस ऐसे ही हम लगाते हैं, यही तरीका है हमारे पालक वगैरह लगाने का। और रिज़ल्ट तो आप लोग देखते ही हैं कि कितने अच्छे से पालक होती है हमारी। धनिया, मेथी, सोया और चने का साग आप लोगों ने देखा ही है कि कितने अच्छे से हम लगाते हैं, कितने अच्छे से होता है। तो बहुत बार हमें पालक की हार्वेस्टिंग मिल चुकी है और कई टब में हमने लगाया है थोड़े थोड़े दिन के गैप पर। तो थोड़े थोड़े दिन के गैप पर लगाते रहना चाहिए। देखिए सीड हमने डाल दिया है अच्छे से, पूरे टब में बिखेर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है, और ऊपर से हमें बहुत थोड़ी ही मिट्टी डालनी है। वही मिट्टी जो हमने अभी बनाई है, आप लोगों से शेयर किया है, वही मिट्टी थोड़ी सी बचा ली थी। और अभी थोड़ी काफ़ी सारी मिट्टी हमारी रखी हुई है बनी, थोड़ी से ऊपर से बस बंद कर देना है सीड को। और मिट्टी पहले ही हमने गीली कर ली थी, अच्छे से पानी डाल दिया था कि जब हम ऊपर से पानी डालें तो मिट्टी वही जो पालक के सीड हैं तो इधर उधर ना बिखरें, जहाँ पे हैं वहीं रहें। तो इससे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, इधर उधर होते भी नहीं हैं। तो बहुत अच्छे से हल्की मिट्टी से बंद कर देना है सारे सीड को, कि जो है पालक की सीड दिखे ना। फिर हल्का हल्का ऊपर से पानी हम दे देंगे, एकदम से पानी कभी भी नहीं देना है, इससे सीड इधर उधर हो जाएंगे और जो मिट्टी हमने डाली है तो मिट्टी हट जाएगी, सीड खुल जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि सीड
मिट्टी के नीचे ही रहे। और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डालना है कि सीड नीचे दब के गल जाएं, सड़ जाएं। हल्की मिट्टी, बस आधा या 1 इंच की मिट्टी हमें डालना है कि जो पालक की सीड या किसी भी चीज़ की सीड डालें वो बंद हो जाए। फिर अच्छे से पानी देना है, अच्छे से मॉइस्चर बना के रखना है। बहुत अच्छे से सारे सीड निकल आए थे, जर्मिनेट हो गए थे और बहुत अच्छे से देखिए पालक उसी टब में ये रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसकी हार्वेस्टिंग भी हम 2 बार ले चुके हैं। बहुत अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। एकदम फ्रेश, देखिए एकदम हरे भरे कितने अच्छे पालक के पत्ते हैं, बड़े बड़े। पकौड़े भी बना सकते हैं इसको बेसन में तल के, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी और हेल्दी। और इसमें कोई दवा वगैरह का यूज़ नहीं हमने किया है। अभी तक राख भी नहीं डाली है। राख का यूज हम करते हैं, ऑर्गेनिक होता है, और हल्दी का। तो इन्हीं चीज़ों से बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतनी अच्छी देखिए हरी भरी पालक, फ्रेश ऑर्गेनिक पालक पा सकते हैं, जहर मुक्त पालक पा सकते हैं। सारी सब्जियां हम ऐसे ही उगाते हैं। और दाल के लिए बहुत अच्छे से हमें सब्जियां, जो पालक है, ये मिलते रहते हैं। कभी दाल बनाते हैं तो कभी इसकी सब्जी भी बना लेते हैं आलू के साथ, तो बहुत अच्छी टेस्टी होती है। और पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। और अरहर की दाल में भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और जो उड़द की दाल में, जैसे बथुई वाली दाल बनती है, हमारी तरफ सकपैता कहते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो है ना, एकदम आसान और एकदम फ्री में मिल जाते हैं। देखिए इतने अच्छे हेल्दी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, एकदम आसान है इसे लगाना, बिल्कुल कम मिट्टी में और फ्री में लगा सकते हैं। 5 रुपये का सीड हमारे यहाँ मिलता है। बस 5 रुपये में इतनी अच्छी पालक हमें मिल जाती है, देखिए। और एक बार जैसे तोड़ के हार्वेस्ट करेंगे तो दोबारा से फिर से इनमें पत्तियाँ आ जाती हैं बड़ी बड़ी, और फिर से हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और जब भी हार्वेस्ट करें तो इसमें थोड़ी सी खाद ज़रूर डाल दें, या लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद। तो लिक्विड में हम डालेंगे इसमें सरसों की खली, बहुत अच्छी होती है, या राख को भिगो के दे दें, या फिर सारी सब्जियों के छिलकों को हम भिगो के देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी यही सब दें, ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाएं और जहर मुक्त सब्जियां खाएं। देखिए कितनी अच्छी पालक हमें मिल रही है। और कई बार हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, बार बार, और कई बार आप लोगों से शेयर भी करते हैं, और कई बार ऐसे ही हम हार्वेस्ट कर लेते हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो सरसों के साग अब बड़े बड़े हो गए हैं। और देखिए धनिया कितनी बड़ी बड़ी, कितनी अच्छी हेल्दी है, और कई बार हमने हार्वेस्ट किया है। तो आप लोग भी लगाएं, बहुत आसान है लगाना और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।